कुछ दिनों में ये तीसरा मौका है जब फिर किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर 101 किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन प्रशासन ने भी कमर कस दी है। वहीं किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पहुंचे पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो सकती है तो वन नेशन वन एमएसपी भी लागू होनी चाहिए। पूनिया ने और क्या कुछ कहा, किसानों की क्या रणनीति है, ताजा हालात कैसे हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। एक बार किसान फिर अपनी मांगों को लेकर हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे के बाद से 101 किसानों का जत्था पूरी तैयारियों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए इधर अंबाला में हरियाणा सरकार द्वारा कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कल रात पंजाबी गायक बब्बू मान शंभू बॉर्डर पहुंचे थे, किसानों को समर्थन दिया था। वहीं आज कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया भी शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। बजरंग पूनिया ने कहा, मैं पहले भी किसानों के साथ था, अब भी हूं और आगे भी किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने सभी किसान संगठनों से एकजुट होकर आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। पूनिया ने कहा, किसान नेताओं से बातचीत कर सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। बजरंग पूनिया ने किसान नेता जगजीत सिंह डालीवाल की तारीफ करते हुए कहा, उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूनिया ने किसानों के प्रति सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, किसानों को उनके अधिकारों के बदले सिर्फ आंसू गैस, लाठी डंडे और जहरीली गैस दी जा रही है। कहा, यह लड़ाई सिर्फ किसानों के हक की है, जिसे वो हर हाल में लड़ते रहेंगे। उधर शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए किसानों ने भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जाहिर की। उन्होंने डीसी अंबाला के संगरूर की डीसी को पत्र लिखने पर साजिश की आशंका भी जाहिर की है। किसी भी तरह से हालात खराब ना हो, इसको लेकर अंबाला के 12 गांवों में डंगडेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, डडियाना और कई ऐसे गांव हैं जहां पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी इन जगहों पर बंद कर दी गई है। फिलहाल ये सेवाएं 17 दिसंबर तक रात 12 बजे तक बंद रहेंगी और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में आदेश हरियाणा गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा ने जारी किए हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दिल्ली कूच की जानकारी देने के साथ ही कहा कि सरकार को लग रहा होगा किसान बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे, पर हम बता देना चाहते हैं 101 किसानों का जो टकराव अर्धसैनिक बलों से हो रहा है, इसकी आवाज पूरे देश के किसानों तक पहुंच रही है। उन्होंने हरियाणा और पंजाब के किसानों से बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर पहुंचने की अपील भी की है। बता दें कि किसान अपनी 12 मांगों को लेकर इस बार दिल्ली मार्च कर रहे हैं। इसमें एमएसपी गारंटी, मुआवजा, पेंशन से लेकर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के सुझाव लागू करने की मांग तक शामिल है। एक एक कर आपको उन 12 मांगों के बारे में हम बताते हैं। पहली मांग डिटेल में समझते हैं। सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार तय की जाएं। दूसरी मांग, गन्ने का FRP और SP स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार दिया जाना चाहिए, जिससे ये हल्दी सहित सभी मसालों की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण बन जाए। किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी यानी लोन माफ कर दिया जाए। पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगे पूरी करने की बात भी कही गई है। इसमें लखीमपुर खीरी हत्या मामले में न्याय हो, सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। पिछले आंदोलन के समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख के मुआवजे की बात जो कही गई थी वो दिया जाए और कई पुरानी मांगे हैं जो इसमें शामिल हैं। पांचवी मांग, भारत को WTO से बाहर आना चाहिए। कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद की जाए। छठी मांग, किसानों और 58 वर्ष से ज्यादा उम्र के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू कर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाए। सातवीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार खुद बीमा प्रीमियम का भुगतान करे। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए। नुकसान का आंकलन करते वक्त खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आंकलन किया जाए। आठवीं मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उस तरीके से लागू किया जाए, भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्यों को दिए गए केंद्र सरकार के निर्देशों को रद्द किया जाए। अगली मांग, मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन की जाए, इसमें कृषि को शामिल किया जाए। अगली बड़ी मांग, कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन कर कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर दंड लगाकर उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। 11वीं मांग, संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन। और 12वीं और आखिरी मांग, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपए प्रति माह करने की मांग। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।